सीबीआई की टीम ने हजारीबाग से हिरासत में लिए गए 11 लोगों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक भी शामिल हैं। उधर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि इस केस में अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया नेपाल में छिपा बैठा है, जबकि सीबीआई की एक टीम आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु और संजीव मुखिया के घर भी पहुंची। इस केस में सीबीआई के रडार पर कुरियर कंपनी भी है, जिसके जरिए स्कूल तक ये प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं। तो ये खबर आ रही है ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ। उधर आरोपी सिकंदर संजीव मुखिया के घर पहुंची है सीबीआई। संजीव मुखिया जो है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिल रही है वो ये कि वो नेपाल में जाकर छिपा बैठा है। उधर नीट मामले में शक के घेरे में एक कुरियर कंपनी भी है, जिस कुरियर कंपनी के जरिए जो स्कूल है वहां तक क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो पहुंचाए गए। तो ये अहम खबर, अभी ये बड़ी खबर आ रही है। संजीव मुखिया नेपाल में छिपा बैठा है, ओएसिस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उससे पूछताछ चल रही है। उसके अलावा आरोपी सिकंदर और संजीव मुखिया के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। नीट मामले में शक के घेरे में एक कुरियर कंपनी भी है जो कि जिसने स्कूल तक प्रश्न पत्र पहुंचाए थे। और नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम हजारीबाग के स्कूल के वो जो प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के एहसानुल हक, उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल समेत 7 आरोपियों से कई घंटे तक पूछताछ की गई है। बताया गया है कि पूछताछ में सीबीआई को कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है, काफी जरूरी इंफॉर्मेशन उनके पास मिली है उन्हें। कल सीबीआई ने हजारीबाग से कई लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। सीबीआई टीम को ऐसा शक है कि पेपर लीक केस में ओएसिस स्कूल प्रबंधन यानी ओएसिस स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बड़ा हाथ हो सकता है। और शायद यही वजह है कि पूछताछ के बाद ओएसिस का जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक, सीबीआई की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल और अन्य लोग जो हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रिंसिपल जो हैं ओएसिस स्कूल के एहसानुल हक, उन्हें सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग का नाम सामने आ रहा था, आज पूरा दिन सीबीआई की जो कार्रवाई है वो हजारीबाग में देखने को मिला है। आपको हम बताते चले कि हजारीबाग में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, ओएसिस स्कूल को बनाया गया था, उनके प्रिंसिपल से आज दिन भर जो है वो पूछताछ चली है। और अभी कुछ ही वक्त पहले जो है सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल एहसानुल हक है उनको साथ ले गई है। सीबीआई की टीम वो रांची के रास्ते निकले हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है उन्हें रांची लेते जाया जाए या फिर जो जहाँ पे जो सीबीआई की टीम ठहरी हुई है वहां पे उनके साथ जो है पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और हजारीबाग से क्या कुछ और भी तथ्य सामने आ पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और आपको बता दें इस वक्त ओम प्रकाश सीबीआई गेस्ट हाउस हजारीबाग से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। ओम प्रकाश, जरा बताएं अभी क्या अपडेट है आपके पास? पूछताछ हुई है एहसान कुरैशी से जो कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है और अन्य कई लोगों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। अगर बात की जाए तो अभी भी जो पूछताछ का सिलसिला है, जो दबिश है सीबीआई की, वो देखने को मिल रही है। हम अपने पीछे ये जो सीसीएल का गेस्ट हाउस है जो चरही में है, हजारीबाग चरही में, यहीं पर सीबीआई की जो टीम है वो रुकी हुई है। और यहीं पर तमाम जो सस्पेक्टेड लोग हैं, जो भी इस पूरे मसले से जुड़े हुए हैं हजारीबाग में, उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। एक एक कर तमाम लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों से क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया। इस पूरे मसले में जो जानकारी है, जो तमाम तथ्य हैं, कुछ डीवीआर और कुछ अहम दस्तावेज जो कि स्कूल में मौजूद थे, उन तमाम चीज़ों को भी जब्त किया गया। उन्हें सील कर यहाँ पर लाया गया था देर रात। वहीं पर करीब बता दें कि करीब 11 लोगों को यहाँ पर लाया गया था, जिसमें वो ई रिक्शा चालक भी था जिसने कि जो कुरियर कंपनी से जो एजेंसी थी वहाँ से बैंक तक, जो एसबीआई बैंक तक उसने पहुँचाया था, वो ई रिक्शा चालक को भी लाया गया था, उससे भी पूछताछ की गई है। तो इसके साथ ही जो एनटीए के भी जो ऑब्जर्वर थे उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, वो भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। इसके साथ जो प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, वो और वाइस प्रिंसिपल और करीब 7 लोग यहाँ पर अब भी मौजूद हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। बता दें कि इस पूरे मसले में जो प्रिंसिपल हैं उनकी जो भूमिका है वो थोड़ी संदिग्ध पाई गई है और उसे लेकर ही तमाम तरह की कुरियर कंपनी का जिक्र किया ओम प्रकाश आपने, उसका क्या रोल है? उधर जो मालिक है कुरियर कंपनी के, क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? और एहसान कुरैशी, खबर तो यह भी है कि उन्हें गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई।
जी, जो कुरियर के मैनेजर हैं पवन, उनसे पूछताछ की गई है और इसके साथ ही जो अन्य जो कुरियर कंपनी में कर्मी थे उन लोगों से भी कल पूछताछ की गई है। हालांकि उन्हें इस वक्त यहां पर नहीं रखा गया है। हालांकि जो भी कड़ियां हैं उन तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज भी कुछ जगहों पर सीबीआई की टीम जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, और उन जगहों पर भी दबिश दे सकती है। फिलहाल जो प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो फिलहाल इसकी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगा हम वापस आपके पास लौटेंगे। अपडेट के लिए शुक्रिया फिलहाल आपका। तो पेपर लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग शहर इस वक्त सीबीआई के लिए बेहद अहम लोकेशन बना हुआ है, क्योंकि अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही पेपर लीक हुआ और फिर यहां से आगे दूसरे शहर तक पहुंचा। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई करीब 20 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी कर रहे थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। इन सब के बीच जांच में यह भी मालूम पड़ा है कि नीट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर कुरियर कंपनी के दफ्तर से ई रिक्शा के जरिए बैंक तक पहुंचे थे। इस मामले में सीबीआई की टीम ने ई रिक्शा के चालक से भी पूछताछ की। इस बारे में भी हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने अभी हमें डिटेल में बात बताई। और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक शक के घेरे में है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम की पूछताछ से पहले एहसान उल हक ने न्यूज 18 से बातचीत की थी और पेपर के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने का दावा किया था। जब ईओई की टीम हमारे यहाँ आई थी तो पहला क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई कमी हुई? तो हमने कहा नहीं, हम लोग बहुत पुराने टाइम से, लंबे टाइम से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है और साथ में मैं तो सिटी कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे हूँ। तो बताया कि सारे एसओपीज़ को फॉलो किया गया और जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस पे हुआ। जब ईओयू की टीम हजारीबाग जांच करने आई थी तो उनके साथ जब हमारे सेंटर में और दूसरी जगहों पर जाँच हुई तो मैं उस टीम के साथ था। उसमें ईओयू के 4 ऑफिसर्स थे, एक लोकल थाना प्रभारी थे और मैं भी साथ था। तो यहाँ से जांच करने के पश्चात कुछ सेंटर्स की जांच हुई और उसके बाद अल्टीमेटली वो पहुँचे कुरियर एजेंसी के पास। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि नीट के क्वेश्चन पेपर्स जिनको इतना सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है, ये कैसे इस तरह ई रिक्शा में ला करके पहुँचाएंगे। और नीट पेपर लीक मामले में जांच की आंच अब हजारीबाग में एसबीआई बैंक तक भी पहुंची। कल एसबीआई बैंक में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 2 बार पूछताछ की। सुबह के वक्त टीम पहले जो सीनियर पदाधिकारी हैं यानी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पूछताछ करने पहुंची और दोपहर बाद फिर से पूछताछ के लिए आई, यानी एसबीआई बैंक के अधिकारियों से भी लंबी पूछताछ हुई है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कल की थी पूछताछ एसबीआई की एक ब्रांच से और ये जो तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछताछ हुई और दोपहर बाद फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी एसबीआई बैंक। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 8 सदस्यीय टीम जो थी वो पहुंची और जो तमाम आला अधिकारी हैं एसबीआई बैंक के उनसे लंबी पूछताछ चली। दोपहर बाद फिर से पूछताछ के लिए पहुंची थी सीबीआई की टीम। नीट मामले की जांच की आंच अब हजारीबाग में एसबीआई बैंक तक पहुंच चुकी है। एसबीआई बैंक में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम कल 2 बार पूछताछ के लिए पहुंची। पहले सुबह और फिर दोपहर में सीबीआई अधिकारियों ने बैंक में दस्तक दी और पदाधिकारियों से सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम नीट पेपर लीक मामले में हर एक पहलू से छानबीन कर रही है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग का नाम सामने आ रहा था, आज पूरा दिन सीबीआई की जो कार्रवाई है वो हजारीबाग में देखने को मिला है। जहाँ पे जो सीबीआई की टीम ठहरी हुई है वहाँ पे उनके साथ जो है पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और हजारीबाग से क्या कुछ और भी तथ्य सामने आ पाते हैं। एक तरफ हजारीबाग के अलग अलग जगहों पर सीबीआई की पूछताछ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जांच के रडार में आए कोरियर कंपनी भी अब आ गई है। कल सुबह से कोरियर कंपनी का ऑफिस बंद है। खबर यह है कि कंपनी के संचालकों के साथ गुप्त जगह पर सीबीआई पूछताछ कर रही है, क्योंकि नीट का पेपर ब्लू डार्ट कोरियर किया गया था और इसमें लापरवाही बरतने का दावा किया जा रहा है।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम को इस केस में अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि सीबीआई को संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन सीबीआई फिलहाल इसे कंफर्म नहीं मान रही है। सीबीआई अधिकारी अपने स्तर पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। पेपर लीक के बाद से आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा और ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है सीबीआई को कि वो जाकर नेपाल में छिपा हुआ है। उसके ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची है। चंद्रमोहन कुमार पटना से सीधे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या इंफॉर्मेशन संजीव मुखिया के बारे में? बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसियों को यह अंदेशा है और यह पता चला है कि संजीव मुखिया भागकर वो नेपाल पहुंच गया है और वहीं से लगातार खबरों पर नजर भी रख रहा है और अपने लोगों से बातचीत भी कर रहा है कि बिहार में और खासकर देश में इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो मुख्य किंगपिन अब तक बिहार का माना जा रहा है वो लापता है और जब शास्त्री नगर थाने में FIR हुआ था उसको लेकर 1 महीने बाद वो नो कॉर्सिव ले लिया था। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई को उसको गिरफ्तार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन अब जब सीबीआई ने FIR दर्ज किया है उसके बाद उसकी तलाशी तेज कर दी गई है और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्वेश्चन नेपाल में जाकर छिपा बैठा है बाकी छात्रों ये बात कैसे सामने आई चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसियों के पास जैसे ही सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू की है उसके बाद से यह पता चला है और संजीव मुखिया के घर पर एक कल टीम गई हुई थी। 3 जगहों पर सीबीआई की टीम कल लगातार गई थी और लोगों से बातचीत की थी और उसी बातचीत के दौरान यह सीबीआई को भनक लगी कि संजीव मुखिया, जब यह कांड सामने आया है नीट पेपर लीक का और उसके बाद उसका मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा है, तो उसका नाम आने के साथ ही वो नेपाल फरार हो गया है और वहीं से लगातार नजर भी बनाए हुए है पूरे इस घटनाक्रम पर कि आखिर बिहार में और देश में नीट पेपर लीक को क्या चल रहा है और किसकी तलाशी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए चंद्रमोहन कुमार आपका। नीट को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी के गिरबान तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम कल बिहार के समस्तीपुर और नालंदा भी पहुंची। समस्तीपुर में सिकंदर यादवेंदु के घर पर पूछताछ की गई, तो वहीं नालंदा में संजीव मुखिया की मां प्रभात रंजन, आशुतोष और मनीष के परिवार से भी पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। तो पूरा जाल बिछा दिया इस वक्त सीबीआई ने। तमाम आला अफसर इस वक्त दिल्ली से लेकर नेपाल तक का जांच पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी जिन पर भी शक है उनके घर तक पहुंच रहे हैं। संजीव मुखिया के घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम और वहां उसकी मां से भी बातचीत की। उधर लातूर नीट पेपर मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। पुलिस जांच में यह मालूम पड़ा है कि लातूर के 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट्स ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया? पुलिस जांच कर रही है इस बात की कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों मिला। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था, टच में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था, ये भी अब जानकारी आ रही है। यानी 9 स्टूडेंट्स लातूर के, उनके पास पटना का एडमिट कार्ड कैसे मिला, क्या उन्होंने वहां जाकर एग्जाम दिया, ये अब तलाश रही है सीबीआई की टीम। जांच पड़ताल इस बात की हो रही है। गंगाधर ये लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी टच में था, ये बात भी सामने आ रही है। लातूर के 2 टीचर जो हैं उनके संपर्क में था। दिल्ली का रहने वाला है ये गंगाधर जो आरोपी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस अब इसकी तलाश में जुट गई है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विवेक, इस बारे में, इस खबर के बारे में क्या अपडेट है? यानी 9 स्टूडेंट्स लातूर के रहने वाले और उनके पास एडमिट कार्ड मिलता है पटना का। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि जो लातूर के जो बच्चे हैं उनके पास पटना का एडमिट कार्ड मिलता है और ये सारे जो एडमिट कार्ड हैं वो जो गिरफ्तार आरोपी हैं जिला परिषद के टीचर जलील पठान और संजय यादव, उनके फ़ोन को खंगाला गया। तब पता चला कि जो एडमिट कार्ड है वो कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के हैं, पटना के हैं। तो अब इसमें लातूर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार लातूर के बच्चे जो NET के स्टूडेंट्स हैं वो पटना जाके क्यों एग्जाम दिए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो 2 आरोपी हैं जलील पठान और संजय यादव वो लगातार एक गंगाधर नाम के शख्स के साथ संपर्क में थे। ये जो गंगाधर है वो मेन आदमी है, मेन आरोपी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था और दिल्ली से वो पूरी जो बातचीत है वो महाराष्ट्र में कर रहा था और साथ ही साथ वो जो कनेक्ट है वो गंगाधर बिहार और पटना में भी किसी के साथ कनेक्ट में था। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये गंगाधर है कौन,
ये क्यों मीडिएटर बना हुआ था, क्योंकि जो आरोपी लातूर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी है कि वो सिर्फ गंगाधर के संपर्क में था, लेकिन लातूर वाले आरोपी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो गंगाधर है वो बिहार और दिल्ली में कई लोगों के साथ संपर्क में था। इसलिए लातूर पुलिस को शक है कि जो मुख्य आरोपी है गंगाधर, उसके कनेक्ट बहुत बड़े हैं। वो लगातार दिल्ली में भी संपर्क में था किसी के, पटना में भी संपर्क में था किसी के। तो लातूर पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है कि क्या ये पूरा मामला क्वेश्चन पेपर लीक का है या नहीं। इस पूरे मामले में लातूर पुलिस अब जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक गुप्ता इस खबर के लिए।